श्री अनंतव्रत कथा। सूत उवाच पुरा तो जाह्नवी तीरे धर्मो धर्मा पराक्रमः जरासन्धवधार्थाय राजसूयं कल्पयत्। कृष्णेन सह धर्मो असौ भीमार्जुन समन्वितः यज्ञशालां प्रकुर्वीर्त नानारत्नोपशोभिताम् मुक्ताफलसमाकीर्णा महेन्द्रालयसन्निभां यज्ञार्थं भूपतिं सर्वान् समानीय प्रयत्नतः। गान्धारीतनयो राजा चैकदा नृपनन्दनः दुर्योधनो इति ख्यातः समागत्य मखालयम्। दृष्ट्वा दुर्योधनस्तत्र प्राङ्गणं जलसन्निभम् ऊर्ध्वकृत्वा तो वस्त्राणि तत्र गच्छन् शनैः शनैः। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, पूर्व समय में माँ गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ आरंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ण के तुल्य बड़ी विशाल यज्ञशाला बनवाई और उसके लिए सब राजाओं को अनेक प्रकार से जीत कर ले आए। एक समय गांधारी और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, वह उस यज्ञशाला में आकर प्रांगण में जल की प्रतिमा देखकर वस्त्र को ऊंचा उठाकर उस जगह धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगी और दुर्योधन आगे जल को भूमि जानकर उसमें गिर गया। अस्मित्वकत्राश्च तं दृष्ट्वा द्रौपद्यादिवराङ्गना दुर्योधनस्ततो गच्छञ्चलमध्ये पपातः। पुनः सर्वे नृपाश्चैव ऋषयश्च तपोधना उपहासं च चक्रुस्ता द्रौपद्यादिसुलोचनः। महाराजाधिराजोऽसौ महाक्रोधपरायणः विनिर्यात स्वकं राष्ट्रं मातुलेन वृतो नृपः। तस्मिन् काले तु शकुनी प्रवाच मधुरं वच मुञ्च राजन् महारोषं पुरतः कार्यगौरवात्। गन्तुमुत्तिष्ठ राजेन्द्र सत्रात् स्वसदनं प्रति। तथेत्युक्त्वा महाराज समागत्य मखालयत्। निरागच्छन् नृपा सर्वे त्यक्त्वा यज्ञं स्वराष्ट्रकं। दुर्योधना राजभिश्च समागत्य गजाह्वयम्। अनीय पाण्डुपुत्रांस्तान् धर्माभिमार्जुनान् वरान् द्यूतारम्भ कुरुत स्वराज्यं प्राप्तवांस्ततः। द्यूतेनैव जिताः सर्वे पाण्डवाः वीतकल्मषा। ततो अरण्यान्तरे गत्वा वर्तते वनचारिणः। स्त्रियां हंसने लगी और दुर्योधन आगे जल को भूमि जानकर उसमें गिर गया। यह देख सब राजा लोग तथा तपरूप ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। यह सब देख महाराजा धीराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुआ, यानी तैयार हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन कहा, हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप महाक्रोध का त्याग करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर चलने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही यह कहकर राजा दुर्योधन ने राजाओं के साथ देहली यानी हस्तिनापुर जाकर राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलवाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में नहीं है छल जिनके, ऐसे पांडवों का संपूर्ण धन और राज्यादिक जीत लिए गए। ततो वृत्तान्तमापन्नो भ्रातृभिः सह पाण्डवं युधिष्ठिरं द्रष्टुमना कृष्णो अगाजगदीश्वरः। सूत उवाच अरण्ये वर्तमानास्ते पाण्डवा दुःखकर्षिता कृष्णं दृष्ट्वा महात्मानं
प्रणिपत्य यथाक्रमम्। युधिष्ठिर उवाच अहं दुःखी संजातो भ्रातृभिः परिवारितः कथं मुक्तिर्वदास्माकमनन्ताद् दुःखसागरात्। कं देवं पूजयिष्यामि राज्यं प्राप्स्याम्यनुत्तमम्। अधुना किं व्रतं कृत्वा त्वत्प्रसादाद् ब्रुवेद्वितं। श्रीकृष्ण उवाच अनन्ते व्रतमस्येकं तिथावस्यामनुत्तमं। सर्वे पापहरं नृणां स्त्रीणां चैव युधिष्ठिर। शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां मासी भाद्रपदे भवेत्। तस्यानुष्ठानमात्रेण सर्वे पापं व्यपोहति। और राज्य आदि जीत लिए तदंतर यानी इसके बाद भ्राताओं के सहित यानी भाइयों के सहित युधिष्ठिर महान विपत्ति को प्राप्त हो जंगलों के बीच वनचर जो भील आदि हैं उनके सदृश उनके समान रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहां गए। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्बल पांडव लोग वन में रहते थे। महात्मा श्री कृष्णचंद्र को देखकर क्रम से पूजन आदि और प्रणाम कर राजा युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे, सो कहिए। हम कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको राज्य मिले, हमारा हित हो, आप ही की कृपा से होगा। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत नामक व्रत है जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। युधिष्ठिर उवाच कृष्ण को अयमनन्तेति प्रोच्यते यत्त्वया विभो किं शेषनाग आहोस्विदनन्तच्छ कः अस्मृतः परमात्मा अथवा अन्त उताहो ब्रह्म गीयते एषो अनंत संज्ञो वै तथ्यं मे ब्रूहि केशव। श्री कृष्ण उवाच अनंत इत्यहं पार्थ मम रूपं निबोधय आदित्यादि ग्रहात्मासो यह काल इति पठ्यते कलाकाष्ठा मुहूर्तादि दिवारात्रि शरीरवान् पक्षमासर्तुवर्षाणि जुकाल व्यवस्थया योऽयं कालो मया ख्यातः सो अनंत इति कीर्तयते सो अहं कृष्णो अवतीर्णो अत्र भूभारोत्तारणाय च दानवानां वधार्थाय वासुदेव कुलोद्भवं मां वेद्ये सत्यं पार्थ साधूनां पालनाय च। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा सो क्या शेषनाग का अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है या अनंत पर ब्रह्म का यह व्रत है? हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है, सो सत्य सत्य कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, हमें इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता हैं और काल आदि जो कहे गए हैं सब हमको ही जानो, और कल आकाष्ठा मुहूर्त आदि दिन रात्रि तथा यह सब जितने शरीरवान प्राणी हैं तथा पक्ष मास ऋतु वर्ष युग और कलादि की व्यवस्था सब मुझी को जानो। यह जो मैंने कलादि कहा है वह इस अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वही मैं भूमि का भार अल्प करने के लिए हल्का करने के लिए इस समय कृष्ण नाम से अवतरित हूँ। दानवों का नाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त मुझे वासुदेव के कुल में भी उत्पन्न जानो।
अनादिमध्यनिधनं कृष्णं विष्णुं हरिं शिवं वैकुण्ठं भास्करं सोमं सर्वव्यापिनमीश्वरं विश्वरूपं महाबाहो योगिद्वयमनोत्तमं सर्वरूपमनन्तं च यस्मिन्निन्द्राश्चतुर्दश वैष्णवो द्वादशादित्या रुद्रा एकादशा स्मृता सप्तर्षयः समुद्राश्च पर्वताः सरितो द्रुमः नक्षत्राणि द्विषो भूमिः पातालं भूर्भुवादिकं मा कुरुष्वात्र सन्देहं सोऽहं पार्थन संशयः। युधिष्ठिर उवाच अनंत वज्रांत महात्म्यं विधिं वेद विदाम्बर किं पुण्यं किं फलं चास्य किं दानं कस्य पूजनं केन चादौ पुराचीर्णं मर्त्यकेन प्रकाशितम् एवं सविस्तरं सर्वं ब्रूह्यनन्तव्रतं मम। श्रीकृष्ण उवाच आसीत् पुराकृते युगे सुमन्तुर्नाम वै द्विजः वसिष्ठगोत्रसम्भूतां स्वरूपां च भृगुसुताम्। आदि अंत मध्य जिसका नहीं है ऐसे कृष्ण विष्णु शिव वैकुंठ सूर्य चंद्र सर्वत्र व्याप्त ईश्वर मुझको जानो। हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्तम जिससे ऐसा स्वरूप जो योगी लोगों से ध्यान किया गया, वह संपूर्ण रूप वाले अनंत हम ही हैं, जिससे 14 इंद्र 8 वसु 12 सूर्य 11 रुद्र 7 ऋषि 7 समुद्र तथा वृक्ष आदि सहित संपूर्ण पर्वत हम ही को जानो, और 27 नक्षत्र 10 दिशाएं पृथ्वी 7 पाताल तथा भूर्भुवादिक 7 स्वर्ग, यह सब हम ही हैं। इस विषय में कुछ भी संदेह न करो। ऐसा वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महात्म्य तथा विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल मिलता है, वह भी कहिए। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मर्त्य लोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या के साथ वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम्नि चोपये में वेदोक्त विधिना नृप तस्या कालेन संजाता दोहिता अनंत लक्षणा शीला नाम्नि सुशीला च वर्धते पितृवेश्मनि माता च तस्य कालेन ज्वरदाहेन पीडिता विनष्टा सा नदी तोये यजौ स्वर्ग पतिव्रता सुमन्तुस्तु ततो अन्यां वै धर्म पुंसः सुतां पुनः उपये में विधानेन दुःशीला नाम नामतः दुःशीला कर्कशा चण्डी नित्यं कलहकारिणी सापि शीला पितुर्गेः गृहार्चन परा बभौ कुड्यस्तंभ बहिर्द्वार देहली तोरण दिशु वर्णकैश्चित्रमकरोन्नीलपित सीतासितः स्वस्तिक शंख पद्मश्च भावयन्ति पुनः पुनः ततः काले बहुगेः कौमारवशवर्तिनी एवं सा वर्धते शीला पितृवेश्मनि मंगला। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से
समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। यह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसकी पतिव्रता माता काल ज्वर के दाह से दुखी हो और नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तदंतर यानी इसके बाद उस सुमंतु नामक ब्राह्मण ने धर्म नाम की एक दुःशीला नाम की कन्या से विधि विधान पूर्वक विवाह किया। वह स्त्री नाम के ही सदृश दुष्ट स्वभाव, कर्कश वचन बोलने वाली यानी कड़ी वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य करने में बड़ी चतुर थी। वह आंगन, बाहर, दरवाजे के ऊपर और देहली के ऊपर स्वस्तिक, शंख, कमल के नीले, सफेद और काले अनेक प्रकार के चिन्हों को लिखकर देखा करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कौमार्यावस्था में प्राप्त वह शीला पिता के घर में बड़ी मंगल देने वाली हुई। उसको देखकर पिता सोचने लगा कि हम यह कन्या पृथ्वी में किस गुणवान वर को दें। ऐसा विचार कर वे दुखी हुए। ताम दृष्ट्वा चिन्तयामास वराननुगुणान् भुवेः कस्मै देया मया कन्या विचार्येते सुदुःखितः। एतस्मिन्नेव काले तु मुनिर्वेद विदाम्बरः कन्यार्थी चागतः श्रीमान् कौण्डिन्यो मुनिसत्तमः। उवाच रूपसम्पन्नां त्वदीयां तनयां वृणे पिता ददौ द्विजेन्द्राय कौण्डिन्याय शुभे दिने। गृहोक्त विधिना पार्थ विवाहमकरोत्तदा मंगलाचार निर्घोषं तत्र कुर्वन्ति योषितः। ब्राह्मणा स्वस्ति वचनं जयघोषं च वन्दिनः निर्वर्त्योद्वाहिकं सर्व प्रोक्तवान् कर्कशाद्विजः। सुमन्तुरुवाच किञ्चिद्दायादिकं देयं जमातु पारितोषिकं तच्छ्रुत्वा कर्कशा क्रुद्धा प्रोत्सार्य गृहमण्डनं। पेटके सुस्थिरं बद्ध्वा स्वगृहे गम्यतामिति उवाच वित्तं नैवास्ति गृहे पश्य यदि स्थिरं। तच्छ्रुत्वा विमना पार्थ संयतात्मा मुनिस्तदा भोज्यावशिष्टचूर्णेन पाथेयं च चकारसा। उसी समय वेद वेदांग जानने वाले कौंडिन्य नाम के मुनि कन्या के लिए आए। वे बोले कि तुम्हारी गुणयुक्ता कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र तुल्य कौंडिन्य मुनि को अपनी कन्या दे दी। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, सुमंत ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहां पर स्त्रियां गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, बंदी जयघोष करने लगे। इस प्रकार विवाह कर सुमंतु ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से बोला, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्य आदि दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध से घर की शोभा बिगाड़कर संपूर्ण द्रव्यादि पेटी में अच्छी तरह बंद कर दामाद से बोली कि आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है। यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हुए और कन्या भोजन से बचे हुए अन्न आदि को मार्ग में खर्च करती गई। कौंडिन्यो अपि विवाहेनां पथे गच्छन् शनैः शनैः शीलां सुमन्तोरादाय नवोढां गोरथेन हि। ददर्श यमुनां पुण्यां तामु तीर्थ तटे रथं संस्थाप्यावश्यकं कर्तुं गतः शिष्यान्नियुज्य वै। मध्याह्ने भोज्यवेलायां तामु तीर्थं सरितटे ददर्श शीला सा स्त्रीणां समूहं रक्तवाससाम्। चतुर्दश्यामर्चयन्तं भक्त्या देवं जनार्दनम् उपगम्य शनैशीला पप्रच्छ स्त्री कदम्बकम्। आर्जाकी में तन्मे ब्रूत किन्नाम व्रतमीदृशम् ता उच्चूर्योऽसि तस्तान्तु शीलां शीला विभूषणाम्।
अनंत व्रत में तद्वे अनंत स्तोत्र पूज्यते सा अब्रवीदहमप्येतत् करिष्ये व्रतमुत्तमं विधानं कीदृशं तत्र किं दानं कोऽत्र पूज्यते। स्त्रियः ऊचुः शीले सदन्नप्रस्थस्य पुण्नाम्ना संस्कृतस्य च अर्धविप्राय दातव्यमधर्मात्मनि भोजनम। कौंडिन्य मुनि भी उस सुमंत की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बैठाकर सनय सनय यानी धीरे धीरे चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक जमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर शिष्यों को नियुक्त कर वे स्नान संध्यादि करने गए। मध्याह्न के समय भोजन का समय जानकर रथ से उतरकर नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देख उनके पास जा उन स्त्रियों से शीला धीरे से पूछने लगी, तुम लोग यह क्या कर रही हो? इस व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर शील ही है श्रृंगार जिसका, ऐसी उस शीला से वे स्त्रियां बोली, यह अनंत का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूजते हैं। ऐसा सुनकर शीला बोली कि मैं भी यह उत्तम व्रत करूंगी। इस अनंत व्रत की क्या विधि है और यह व्रत किस प्रकार का है? इसमें क्या दान होता है? कौन देवता पूजे जाते हैं? सो मुझसे कहो। ऐसा सुनकर वे स्त्रियां बोली कि हे शीले, उत्तम अन्न की प्रस्थ मात्र यानी एक सेर लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवें और आधा स्वयं भोजन करें। शक्त्या च दक्षिणां दद्याद्वित्तसाठ्या विवर्जितः कर्तव्यं च सरितीरे कथां श्रुत्वा हरेरिमाम् शेषं कुसमयं कृत्वा वंशपात्रे निधाय च अस्नात्वा अनन्तं समाभ्यर्च्य मण्डले गन्धदीपकै पुष्पैर्धूपैश्च नैवेद्यैर्नानापक्वान् संयुतः तस्याग्रतो दृढं सूत्रं कुङ्कुमाक्तं सुडोरकं चतुर्दश ग्रन्थियुक्तं वामे करतले न्यसेत् धारणमन्त्रः अनन्तसंसारमहासमुद्रे मग्नं समभ्युद्धर वासुदेव अनन्तरूपे विनियोजयस्व अनन्तसूत्राय नमो नमस्ते। अनन्तं च करे बद्ध्वा भोक्तव्यं स्वस्थमानसे ध्यात्वा नारायणं देवमनन्तं विश्वरूपिणीं भुक्त्वा चान्ते व्रजे द्वेष्म भद्रे प्रोक्तं व्रतं तव। श्रीकृष्ण उवाच एवं मार्कण्डेय राजेन्द्र प्रहृष्टेनान्तरात्मना सापि चक्रे व्रतं शीला करे बद्ध्वा सुडोरकं चतुर्दश ग्रंथि संयुक्तं वामे बाहों यथोदितम्। फिर कृपणता न करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवें और यह व्रत नदी के तीर पर करें और भगवान हरि की कथा सुने। कुसा के शेष नाग को बनाकर बांस के पात्र में रहकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान का सविधि पूजन करें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि मिष्ठान सहित रखें। उनके आगे मजबूत सूत का डोरा केसर रंग का 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधे। प्रथम यह स्मरण रहे कि हे वासुदेव, नहीं है अंत जिसका, ऐसे संसार रूपी महासागर में डूबे हुए मेरी अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा स्मरण कर सूत्र रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त हो भोजन करें।
संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान तथा भोजन कर अपने घर जाएं। हे भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत विधान सुनकर वह शीला भी सुंदर डोरे को हाथ में बांधकर व्रत करने लगी, जैसा 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा गया है। 14 ग्रंथ संयुक्तम वामे बाहो यथोदितम पाथेयमर्ध विप्राय दत्त्वा भुक्त्वा स्वयं ततः पुनर्जगाम संदृष्टा गोरथेन स्वकं गृहं भर्त्रा स एव शकुनः प्रत्ययस्तत्क्षणादभूते तेनान्तव्रतेनास्य बभौ गोधनसङ्कुलं गृहाश्रमं श्रियाजुष्टं धनधान्यसमन्वितम् आकुलं व्याकुलं रम्यं सर्वदा तिथिपूजनं सा अपि माणिक्यकाञ्चीभिर्मुक्ताहारैर्विभूषिता दिव्याङ्गवस्त्रसञ्छन्ना सावित्री प्रतिमा भवत् विचचार गृहे भर्तु समीपे सुखरूपिणी कदाचिदुपविष्टायां दृष्टो बद्धसुडोरकः शीलाया हस्तमूले तु भर्त्रा तस्या द्विजन्मना किमिदं डोरकं शीले मम वश्याय कल्पितं घृतं सुडोरकं त्वेतत् किमर्थं ब्रूहि तत्त्वतः शीलोवाच यस्य प्रसादात् सकला धनधान्यादि सम्पदः लभ्यन्ते मानवश्चापि सो अनन्तो अयं मया घृतः शीलायास्तद्वचः श्रुत्वा भर्त्रा तेन द्विजन्मना श्रीमदान्धेन कौरव्य साक्षेपम त्रोटितस्तदा। वैसा बांधकर अपने भोजन का आधा ब्राह्मण को दें, अवशिष्ट स्वयं खाकर फिर प्रसन्न हो पति के साथ बैलगाड़ी द्वारा अपने घर को गई। तब से उनका शुभ शकुनों पर विश्वास हो गया। यह अनंत व्रत करने से गोधन और धन धान्य आदि से भरपूर हो गया। वह सोने में ग्रथित माणिक्य और मोतियों के हारों से भूषित और अतिथि पूजन में सर्वदा व्याकुल रहती थी। सुख से रहकर वह मणि युक्त करधनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहन सावित्री के समान शोभित होने लगी। किसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा हुआ डोरा देखा और शीला से बोला कि हे शीले, डोरा क्या तूने मुझे बस में करने के लिए बांधा है? इसका कारण कहो। ऐसा सुनकर वह शीला बोली कि जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान संपदा मनुष्य को मिलती है, वही वह अनंत हमने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी के मद में अंधा होकर शीला के ब्राह्मण पति ने शीला के वचन सुनकर उसकी बाह के डोरे को जल्दी से तोड़ दिया। श्रीमदान्धेन कौरव्य साक्षेपं त्रोटिस्तस्तदा को अनंत इति मूढ़ेन जल्पता पापकारिणा क्षिप्तो ज्वालाकुले वह्नौ हाहा कृत्वा प्रधावति शीला गृहीत्वा तत्सूत्रं क्षीरमध्ये समाक्षिपत् तेन कर्म विपाकेन सा श्रीस्तस्य क्षयं गता गोधनं तस्करैर्नीतं गृहं दग्धं धनं गतं यद्यथैवागतं गेहे तत्तथैव पुनर्गतं स्वजनः कलहो नित्यं बन्धुविस्ताण्डनं तथा अनन्ताक्षेपदोषेण दारिद्र्यं पतितं गृहे न कश्चिद्वते लोके तेन सार्ध युधिष्ठिरः शरीरेणातिसन्तप्तो मनसाप्यति दुःखितः विषादं परमं प्राप्त कौण्डिन्यप्राहतां प्रियां। कौण्डिन्य उवाच शीले ममेदमुत्पन्नं सहसा शोक कारणम। शीला के ब्राह्मण पति ने शीला के वचन सुनकर उसकी बाह के डोरे को जल्दी से तोड़ दिया और अनंत कौन है ऐसा कहते हुए
पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरा को अग्नि के ज्वाला में डाल दिया। उधर शीला व्याकुल होकर हाहाकार करती दौड़ी, उसने डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी वह लक्ष्मी नष्ट होने लगी। गौ आदि चोर ले गए, घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया। जो जिस तरह से आया था उसी तरह फिर चला गया। इसी तरह कुटुंब में भी कलह होने लगा, भाइयों में लड़ाइयाँ होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता था। वह शरीर से अति संतप्त हो गया और मन से भी दुखी रहता था। बड़े भारी दुख को पाकर कौंडिन्य मुनि ने अपने पत्नी शीला से कहा, हे शीले, एकाएक उत्पन्न इस शोक के कारण मैं दुखी हो गया। येनाति दुःखमस्माकं जातः सर्वधनक्षयः स्वजनः कलहो गेहे न कश्चिन् मां प्रभासते शरीरे नित्यसन्तापा खेदश्चेतसि दारुणः जनासि दुर्नयः को अत्र किं कृत्वा सुकृतं भवेत् प्रत्युवाचाथ तं शीलासुशीलाशीलमण्डना शीलोवाच प्रायो अनन्तकृताक्षेप पाप संभवजं फलं भविष्यति महाभाग तदर्थं यत्नमाचर एवमुक्तः स विप्रर्षिर्जगाम मनसा हरिं निर्वेदं निर्जगामाथ कौंडिन्य प्रयतो वनं तपसे कृत संकल्पो वायुभक्षो द्विजोत्तम मनसा ध्यायमानं स क्व दर्श्यामि च तं विभुं यस्य प्रसादात् तज्जातमाच्छे पानिधनं गतं धनादिकं ममातीव सुखदुःखप्रदायकम् एवं सञ्चिन्तयन् सोऽथ बभ्राम गहने वने तत्र अपश्यते महाच्युतं पुष्पितं फलितं ध्रुवं वर्जितं पक्षिसङ्घाते कीटकोटिसमावृतं तं पृच्छद्युत्त अनन्तः क्वचिद् दृष्टो महाद्रुम ब्रूहि सौम्य ममातीव दुःखं चेतसि वर्तते सोऽब्रवीद् भवादगवानन्तः क्वचिद् दृष्टो मया द्विज। और मेरा संपूर्ण धन नष्ट हो गया, स्वजनों से कलह होता है और मुझसे कोई बात तक नहीं करता है। शरीर में नित्य ज्वर आदि ताप रहते हैं, चित्त में बड़ा ही खेद होता है। इसका क्या कारण है? तुम जानती हो तो कहो। क्या उपाय है जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो? ऐसा सुनकर शील ही है आभूषण जिसका, ऐसे सुंदर स्वभाव वाली शीला पति से बोली कि अनंत फेंकने के पाप कर्म से यह सब हुआ है। हे महाभाग, उसके लिए उपाय करें, तब फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा उसके कहने से वह ब्राह्मण मन से हरि की शरण में गया। इसके अनंतर वह कौंडिन्य मुनि खेद को प्राप्त हो वन को गए। वहाँ वे उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने की इच्छा से उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगे कि जिसके प्रसाद से मुझे धनाधिक मिला और उसके अपमान करने से मैं निर्धन होकर कष्ट को प्राप्त हो गया, मुझको अतिशय सुख दुख देने वाला धनाधिक हुआ, ऐसा चिंतन करते हुए गहन वन में घूमने लगे। वहीं पर फला फूला एक आम का वृक्ष देखा। वह ऐसा था जिस पर एक भी पक्षी नहीं था और करोड़ों कीड़े लगे थे। उसने आम के वृक्ष से पूछा, कहीं अनंत भगवान को देखा हो तो हे सौम्य कहो, मेरे चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर वह आम का वृक्ष बोला, हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। एवं निराकृतस्तेन संजगामाथ दुःखितः
क्व द्रक्ष्यामीति गच्छन् स गां ददर्श सवत्सकां वनमध्ये प्रधावन्ति मितश्चेतश्च पाण्डवः सो अब्रवीद्वेनुके ब्रूहि यद्यनन्त स्वयेच्छितः गौरुवाचाथ कौण्डिन्यनानन्त वेदम्यहं द्विज ततो व्रजन्ददर्शाग्रे वृषभं साद्वले स्थितं दृष्ट्वा पप्रच्छ गोस्वामिन्नन्तो विचितस्त्वया वृषभस्तमुवाच वाचेदं नानन्तो विच्छितो मया ततो व्रजन्ददार्शाग्रे रम्यं पुष्करिणीद्वयम् अन्योन्यजलकलोलैर्विचिपर्यन्तसङ्गतं छन्नं कमलकल्हारैकमुदोत्पल्लमण्डितं सेवितं भ्रमरैर्रहस्यश्चकोरैः कोरण्डवैर्वकैः केऽप्यपृच्छद द्विजो अनन्तो युवाभ्यां नोपलक्षितः ऊचतुस्ते पुष्करिणिजौ नानन्तो विचितो द्विज ततो व्रजन् ददर्शाग्रे गर्दभकुञ्जर तथा तं पृच्छद्विजो अनन्तो भवदाभ्यां नोपलक्षितः। हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिया और अनंत भगवान को कहाँ देखेंगे ऐसा विचार करता हुआ घूमने लगा। इतने में बछड़े सहित गौ को देखा जो वन के मध्य में इधर उधर दौड़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव, वह ब्राह्मण गौ से बोला कि तुमने अनंत भगवान को देखा हो तो बताओ। इसके बाद गौ बोली कि हे कौंडिन्य, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती हूँ। उसके बाद आगे जाकर घास पर बैठे हुए वृषभ को देखकर उसने पूछा कि हे गौपति, तुमने अनंत भगवान को देखा है? बैल बोला कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। उसके बाद आगे जाकर बड़ी सुंदरी दो पुष्करणियों को देखा। उन बावलियों का जल इसमें से उसमें आता जाता हुआ अनेक प्रकार का कल्लोल करता और कमल कल्हार कुमुदनी आदि के पत्तों से युक्त होकर शोभायमान हो रहा है। भ्रमर, हंस, चकोर, बकुलादि पंक्षियों से सेवित उस पापी को देख ब्राह्मण ने उन दोनों पुष्करणियों से पूछा कि तुम लोगों ने अनंत भगवान को कहीं देखा है? यह सुनकर वे दोनों पुष्करणियां बोली कि हे द्विज, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा। आगे जाकर उसी तरह एक हाथी और एक गर्दभ देखा। ददर्शाग्रे गर्दभ कुंजरम तथा तम पृच्छद्विजो अनंतो भवदभ्यां नोपलक्षितः एवं स पृच्छन्नष्टाशस्तत्रैव निषसादः कौंडिन्यो बिह्वलीभूतो निराशो जीविते नृपः दीर्घमुष्णं च निःश्वस्य पपात भुवि भारत प्राप्य संज्ञामनन्तेति जल्पन्युत्थाय स द्विजः नूनं त्यक्षयाम्यहं प्राणात् नीति संगकल्प्य चेतसि यावदुद्बन्धनं वृक्षं चक्रे तावद्युधिष्ठिरः कृपया अनन्तदेवो अपि प्रत्यक्षं समजायत वृद्ध ब्राह्मण रूपेण एहीत्युवाच तं प्रगृह्य दक्षिणे पाणौ गुहायां प्रविवेशतं तां पुरी दर्शयामास दिव्यनारी नरैर्युतां यस्यां निविष्टिमात्मानं दिव्यसिंहासने शुभे पार्श्वस्य शङ्खचक्राब्ज गदा गरुणशोभितं दर्शयामास विप्राय विश्वरूपमनन्तकं विभूतिमेतश्चानन्तैरन्तमभितेजसं कास्तुभेन विराजन्तं वनमाला विभूषितम्।
उन दोनों से भी ब्राह्मण ने पूछा कि क्या आप लोगों ने कहीं अनंत भगवान को देखा है? ऐसा पूछकर ब्राह्मण निराश हो उस जगह बैठ गया। फिर वह ब्राह्मण होश में आकर हे अनंत ऐसा कहते कहते उठकर चित्त से यह निश्चय करता हुआ कि अब मैं जरूर प्राण त्याग दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, उस ब्राह्मण ने प्राण त्याग देने के लिए वृक्ष में फांसी लगा ली। उसी समय दया हृदय अनंत भगवान भी प्रत्यक्ष हो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले, यहाँ आओ। यह कहकर उस कौंडिन्य का हाथ पकड़कर गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिन्य मुनि ने एक नगर देखा जिसमें बड़े ही स्वरूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान थे और शुभदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिसके अगल बगल शंख चक्र गदा पद्म और गरुण शोभायमान हो रहे थे। कौस्तुभ मणि धारण किए बनमालादि अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्वरूप अनंत भगवान को उस कौंडिन्य मुनि ने देखा। तं दृष्ट्वा देवदेवेशमनन्तमपराजितं वन्द्यमानो जगादोच्चर्जय शब्दपुरःसरम्। पापो अहं पापकर्मा अहं पापात्मा पापसंभव। त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। तच्छ्रुत्वा अनन्तदेवेशः प्राह सुस्निग्धया गिरा। मा भयस्त्वं ब्रूहि विप्रेन्द्र यत्ते मनसि वर्तते। कौण्डिन्य उवाच मया भूत्यावलिप्तेन त्रोटितोऽनन्तडोरक। तेन पापविपाकेन भूमिर्मे प्रलयं गता। स्वजनः कलहो गेहेन कश्चिन्मां प्रभासते। निर्वेदादगमितो अरण्ये तव दर्शनकाङ्क्षया। कृपया देवदेवेश त्वयात्मा समदर्शितः। तस्य पापस्य मे शान्ति कारुण्याद्व क्वतुर्मर्हसि। श्री कृष्ण उवाच तच्छ्रुत्वा अनन्तदेवेश उवाच द्विजसत्तम। अतिशय प्रकाशमान स्वरूप वाले भगवान को देखकर उनकी आगे ऊंचे स्वर में बोला, हे प्रभु आपकी जय हो। ऐसा कहकर तथा प्रणाम कर बोला, हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, हम पाप रूप पाप करने वाले, हमारी आत्मा पाप रूप है और हम पाप ही से उत्पन्न हैं, हमारी रक्षा करें। आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। उस मुनि का वचन सुनकर अनंत देव भी बड़े कोमल वचन से बोले, हे विप्रेंद्र, मत डरो, जो तुम्हारे मन में हो कहो। ऐसा सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे प्रभु, मैंने धन से उन्मद हो अनंत का डोरा तोड़ दिया। उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने कुटुंबियों से कलह होता है, जिस कारण मुझसे कोई भी नहीं बोलता, मुझसे कोई भी बात नहीं करता। इस तरह दुखी हो आपके दर्शन की इच्छा कर मैं वनों में भटक रहा हूँ। हे देवेंद्र, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया। अब मुझ पर दया करके उस पाप की शांति का उपाय कहिए। भक्तया संतोषितो देवः किं न दद्याद्युधिष्ठिरः। अनंत उवाच स्वगृहं गच्छ कौंडिन्य नो विलम्बं कुरु द्विज। चरानंत व्रतं भक्त्या 9 वर्षाणि 5 च। सर्वे पाप विशुद्धात्मा प्राशस्यसे सिद्धिमुत्तमाम्। पुत्रपौत्रान् समुत्पाद्य भुक्त्वा भोगान्यथेप्सितान्। अन्ते मतस्मरणं प्राप्य मामुपैस्यस्य संशयम्। अन्यच्च ते वरं ददीम सर्वलोकोपकारकम्।
इदमाख्यानकवरं शीलानन्तव्रतादिकं करिष्यति नरो यस्तु कुर्वन् व्रतमिदं शुभं सोऽचिरात् पापनिर्मुक्तः प्राप्नोति परमाङ्क्तिं गच्छ विप्र गृहं शीघ्रं त्वया येन अगतो ह्यसि। कौण्डिन्य उवाच स्वामिन् पृच्छामि ते ब्रूहि किञ्चित् कौतूहलं मया अरण्ये भ्रमता दृष्टस्तद्वदस्व जगद्गुरो। श्री कृष्ण महाराज बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से प्रसन्न हो देवता क्या नहीं देते। ऐसा उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर अनंत भगवान कहते हैं, हे कौंडिन्य, तुम विलंब मत करो, अपने घर जाओ और भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छूटकर पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर इच्छित भोगों को भोग उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। अंत में मेरा स्मरण कर मुझको बिना संदेह प्राप्त कर सकोगे। हम संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। यह शीला का अनंत व्रतादिक श्रेष्ठ आख्यान और कल्याण करने वाला अनंत व्रत जो प्राणी सुनकर किया करेंगे वे शीघ्र पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होंगे। अनंत देव ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से तुम यहाँ आए हो उसी मार्ग से जल्दी से घर जाओ। ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले, हे स्वामिन, मैं जो पूछता हूँ सो बताइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतूहल देखा। हे जगतगुरु, वह कहें। कश्चित् वीक्षकस्तत्र कागौको वृषभस्तथा कमलोत्पल्लकल्हारे शोभितं सुमनोहरं मया दृष्टं महारण्ये किं तत् पुष्करिणीद्वयं कः खरः कुञ्जरः को असौ को वृद्धो अथ द्विजोत्तम। अनंत उवाच सच्युत वृक्षो विप्रो असौ वेद विद्या विशारद विद्यानदयात् शिष्ये अभ्यस्तेना असौ तरुणां गतः। या गौरवसुन्दरा दृष्ट्वा पूर्वं सा वेजहारिणी वृषो धर्मस्त्वया दृष्टः साद्वले सत्यमास्थितः। धर्माधर्म व्यवस्थानं तच्च पुष्करिणीद्वयं ब्राह्मणयो केचिदप्यास्तां भगिन्यो तत्परस्परम्। धर्माधर्मादि यत् किंचित् निवेदयतो मिथः विप्राय वेद विदुषे न दत्तं दुर्बलाय वै। भिक्षा दत्ता न चार्थेभ्यस्तेन पापेन कर्मणा विचिकल्लोलमालाभिर्गच्छतस्तु परस्परं। खरा क्रोधस्तथा दृष्ट कुंजरो मद उच्यते ब्राह्मणो असावनन्तो अहम गुहा संसार गह्वरम। वह आम का वृक्ष कौन था, वह गौ कौन थी, वह वृषभ कौन था, और कमल कुमुद कल्हार से सुशोभित परम सुंदर बड़े जंगल में मैंने 2 पुष्करणियां देखी है, सो क्या थी? वह गधा कौन था, वह हाथी कौन था, और उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन था? अनंत देव बोले कि वह आम का वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसलिए वह वृक्ष हुआ। और जो गौ देखी वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही, और जो घास पर वृषभ देखा यानी बैल देखा वह सत्यनारायण धर्म था। और धर्म अधर्म आदि जो कुछ भी परस्पर देती और लेती रही, और वेद पाठ वाले ब्राह्मणों को नहीं दिया है, भिक्षुओं को भिक्षा नहीं दी, उस पाप कर्म से उन दोनों का जल आपस में इधर का उधर होता है। गधा जो देखा वह क्रोध था, और वह जो हाथी था सो अभिमान रहा। वह ब्राह्मण जो रहा सो अनंत हम हैं, और गुफा जो रही वह कठिन संसार था। देवदेवेशस्तत्रैवानन्तर्धीयत स्वप्न प्राप्यं तु तद् दृष्ट्वा ततः स्वगृहमागतः
कृत्वा अनन्तव्रतं सम्यङ् 9 वर्षाणि 5 च भूत्वा सर्वमनन्तेन यथोक्तं पाण्डुनन्दन अन्ते मतस्मरणं प्राप्य गतो अनन्तपुरे द्विजः तथा त्वमपि राजर्षे कथां शृण्वन् व्रतं कुरु प्रापस्यसि चिन्तितं सर्वमनन्तस्य वचो यथा चतुर्दशे वर्षे फलं प्राप्तं द्विजन्मना वर्षकेन तदाप्नोषि कृत्वोपाख्यानकं व्रतम् एतत्ते कथितं भूप व्रतानामुत्तमं व्रतं यच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ते अपि पापविनिर्मुक्ता प्रापस्यन्ति स हरे पदं संसार गह्वर गुहासु सुखं विहर्तु वाञ्छति ये कुरुकुलो भवद्शुद्ध सत्त्वा सम्पूज्य च त्रिभुवनेश मनन्तदेवं बन्धन्ति दक्षिणकरे वरडोरकं ते। अनंत देव ऐसा बताकर उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। यह सब स्वप्न के समान देखकर उस जगह से मुनि अपने घर आए और 14 वर्ष तक अनंत व्रत कर जैसा अनंत देव ने कहा था वह सब सुख भोग कर अंत में वह अनंत देव का स्मरण कर अनंत लोक को चले गए। हे राजर्षि, तुम भी यह कथा सुनो और व्रत करो। जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष का फल प्राप्त हुआ था, तुम भी उसी तरह अनंत देव की कृपा से सब इच्छित वस्तु एक ही वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो जाएगी। हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा, जिसको सुन प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है, और हरि चरणों को प्राप्त होते हैं। हे कुरुकुल में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव का पूजन कर डोरे को दाहिने हाथ में बांधते हैं। प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय।